हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक वृत्त यानी कि सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में आपसे इस टॉपिक से 8 से लेकर 12 मार्क्स तक का यानी कि एक क्वेश्चन सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में और साथ में एक क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ज़्यादातर सेक्शन सी में हर साल एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे ज़रूर आप ध्यान से देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त यानी कि सर्कल होता क्या है। आप 6th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि सर्कल का शेप ये होता है, या फिर और अर्लियर क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं पूछूं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ अ सर्कल। तो देखिए, डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु ये इंपॉर्टेंट है, से इसकी दूरी सदैव नियत रहती है या स्थिर रहती है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, फिक्स पॉइंट होता है और फिक्स डिस्टेंस होती है। तो देखिए, इसे हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसको मैंने सी लिख लिया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, जैसे कि 2 यूनिट मैंने ले ली, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर जो भी हो, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, इस सी से मैं इस डायरेक्शन में लूँ 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ ले लूँ, इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, या इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाने से जो शेप बनेगा वो होता है सर्कल। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, आप जानते हैं कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं केंद्र, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं त्रिज्या या फिर रेडियस, त्रिज्या या रेडियस। तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये होती है सर्कल की डेफिनेशन। तो देखिए, अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हम कैसे फाइंड करने। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही हमारा काम होता है, इक्वेशन फाइंड करना। तो 2-3 केसेस हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहला केस है, अगर केंद्र मूल बिंदु पर हो तथा त्रिज्या ए हो, दैट मीन्स इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन एंड द रेडियस इज ए। तो इसे कहने का क्या अर्थ है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर को ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा ओरिजिन है ओ, और एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, ये मेरा मूल बिंदु है ओ, और एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया है कि मूल बिंदु इसका सेंटर है और जो इसकी रेडियस है वो ए है। ठीक है, ओरिजिन इसका सेंटर है और रेडियस है ए। तो इस केस में जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला होता है आपका x² + y² = a²। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। जब भी आपको सेंटर ओरिजिन पे दिया हो और रेडियस ए दी हो, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a²। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र 0,0 एवं त्रिज्या 3 इकाई हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at 0,0 and radius is 3 यूनिट। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि सेंटर मूल बिंदु यानी 0, 0 पर हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फॉर्मूला होता है x² + y² = a², और यहाँ पर हमारा a कितना है, a गिवन है 3। तो देयरफॉर वृत्त का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो क्या हो जाएगी आपकी, x² + y² = a² होता है। तो अभी a की जगह पर 3 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x² + y² = 3 का स्क्वायर यानी कि 9। बस यही आपकी इक्वेशन है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इतनी आसानी से बन सकता है। देखो, दूसरा केस है, अगर आपको केंद्र यानी कि सेंटर दिया हो h, k पर और जिसकी रेडियस दी हुई आपको a हो। ठीक है,
तो अभी हमारा जो सेंटर है वो h, k कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे पिछले वाले में मैंने कहा था कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है अगर सेंटर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है फॉर्मूला। लेकिन अब अगर कोई भी पॉइंट है इसका सेंटर और इसकी रेडियस है a, तो उस समय सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर को सेंटर आपको ध्यान में रखना है कि एच के होता है और रेडियस जो होती है इसकी ए स्क्वायर होती है। तो इसको जो है सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप भी कहा जाता है। इस पर बेस्ड भी आपका क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसे हम कहते हैं मानक रूप। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 और त्रिज्या 5 हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,3 एंड रेडियस 5। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास अभी गिवन है केंद्र यानी कि सेंटर, जिसको हम h, k से रिप्रेजेंट करते हैं। h, k इक्वल्स टू हमारा गिवन है 2,3 और जो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो अभी हमें कितनी गिवन है 5। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला यूज़ कर देना है। रेडियस a इक्वल्स टू 5 इकाई होगी जो भी यूनिट होगी इसकी। तो इसलिए वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ हमें पुट कर देनी है। x माइनस एच यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस y यानी y, ठीक है, माइनस k यानी कि 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस सर्कल के हर क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल होगा, इसे आप लर्न कीजिए। तो a है अभी x और b है 2। तो सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पर आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a की जगह कितना आ गया हमारा 5, यहाँ पर रख देना चाहिए था हमें a की जगह पर 5। तो ये आपका हो जाएगा 25। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6y इक्वल्स टू 25। तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे। पहले 2 पावर वाले क्वाड्रेटिक पावर वाले टर्म्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जिसमें x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं 4 प्लस 9 आ जाएगा आपका 13 इक्वल्स टू 25। तो अब यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13, 12 इधर ले 25 इधर ले आती हूँ इक्वल्स टू 0। तब ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। दोनों का गुणांक देखिए 1 है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में। कहीं पर दोनों में 2 भी हो सकता है, मतलब जो भी होंगे गुणांक, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर भी हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर भी हो सकता है, इक्वल होंगे। सर्कल की इक्वेशन में इक्वल होंगे। आगे आप पढ़ेंगे एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन, तो उनमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं। डिफरेंस क्या होता है वहाँ पर बताऊँगी। सर्कल की इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएंगे और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। साथ में एक्स या वाई वाले टर्म्स आ सकते हैं, कांस्टेंट आएगा। एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर नहीं आता है, एक्स इंटू वाई वाला, ठीक है, एक्स इंटू वाई वाला टर्म यहाँ पर नहीं आता है। आगे हम देखेंगे कि एलिप्स और हाइपरबोला पैराबोला इनमें क्या होता है। तो ये हो गया इसका आंसर।
तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अगर वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ डायमीटर आर x1, y1 एंड x2, y2। तो आपको सर्कल गिवन है, अभी सेंटर या रेडियस नहीं दिया है, केंद्र और त्रिज्या नहीं दी है, लेकिन जो व्यास होता है, व्यास आप जानते हैं इसके सेंटर से पास होकर जाने वाली लाइन, जो इसके दोनों एंड्स इसके किस पर होंगे, वृत्त की परिधि पर, पैरामीटर पर होंगे, सर्कमफेरेंस पर, उसको हम कहते हैं व्यास या डायमीटर। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं सबसे बड़ी त्रिज्या भी कहते हैं, बिगेस्ट जीवा, सबसे बड़ी जीवा, बिगेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड या। तो x1, y1 और x2, y2 इसके सिरों के निर्देशांक है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, तो उस समय सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, पिछले दो फॉर्मूले जो मैंने बताए उनमें होता था इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पर ए गिवन नहीं है, इक्वल्स टू 0 होता है इस फॉर्मूले में। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वृत्त के व्यास यानी कि डायमीटर के सिरों, एंड पॉइंट्स के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स 3, 4 और 5, 2 हों, तो वृत्त का समीकरण बताइए। तो यहाँ पर को आपको जो है, आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, यानी कि व्यास के सिरों के निर्देशांक, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 y1 और x2 y2 से। तो इन्हें हम लिख देते हैं यहाँ पर x1 y1 इक्वल्स टू 3, 4 और x2 y2 इक्वल्स टू 5, 2। तो इसलिए जो वृत्त का समीकरण होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो वृत्त का समीकरण क्या फॉर्मूला बताया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज पुट कर देनी है, x1 y1 की जगह 3, 4, x2 y2 की जगह 5, 2। तो x माइनस x1 यानी कि 3, x माइनस x2 यानी कि 5 प्लस y माइनस y1 यानी 4 इंटू y माइनस y2 यानी कि 2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में है तो माइनस 5x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 15, प्लस y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, y इंटू माइनस 2y बन जाएगा, माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y, माइनस 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस 4 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जिनकी पावर 2 है वो टर्म्स लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x की पावर 1 वाले दो टर्म्स हैं, सेम साइन है, सेम साइन ऐड होता है, तो माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन 5 और 3 जुड़कर आपका हो जाएगा 8x। इसी तरह से यहाँ पर सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएगा 6, माइनस का आएगा माइनस 6y, और ये कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 8 हो जाएगा 23 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपको सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो इस तरह से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। 3 केसेस मैंने आपको बताए। पहला, जब सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस a हो तो उस समय सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा, जब सर्कल का सेंटर h, k पर हो और रेडियस a हो तो सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और तीसरा, अगर वृत्त के व्यास के सिरे यानी डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो उस केस में आप इस तरह से सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है जब सर्कल पर लोकेटेड 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। अगर किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदुओं के निर्देशांक गिवन हो, यही सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स का सेक्शन सी में पूछा जाता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे। आज के वीडियो से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेक्शन बी में 6 मार्क्स का आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, जो तरीका बताऊंगी, वो आपका आएगा 10 मार्क्स का सेक्शन सी में। तो एक और टॉपिक इस पर हम देख लेंगे। वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो वृत्त के समीकरण का मानक रूप होता है, या जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो मैंने आपको क्या बताई, इक्वेशन मैंने बताई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बताई x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहाँ पर वेर h कॉमा के ये क्या है, ये है वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल, और a जो है वो है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल। h कॉमा के है सेंटर और त्रिज्या है रेडियस। अब तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी याद हो जाएंगे साथ साथ, और हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश टर्म्स आने चाहिए। आगे अगर आप बीटेक करते हैं या हायर एजुकेशन में कहीं पर आपको इंग्लिश टर्म्स का ही यूज़ करना है, तो दोनों आपको आने चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन में हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखी हुई मिले, तो हमें सीखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी और हमें पहचाननी होगी कि ये सर्कल का क्वेश्चन है, और फिर हमें उसे सॉल्व करना होगा। वैसे तो लिखा रहता है क्वेश्चन में वृत्त का समीकरण यह है, लेकिन कई बार पहचानना पड़ता है कि ये किसका इक्वेशन है। तो देखिए, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैं दोनों में फॉर्मूले खोल देती हूँ। अभी मैंने आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर को मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू एच, यहाँ पर लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू के आ जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब क्या करूँगी, मैं एक्स स्क्वायर वाले और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स सबसे पहले लिखूँगी, उसके बाद वो टर्म्स जिसमें एक्स और वाई की 1 पावर आ रही है, यानी कि 2hx, 2xh लिखूँ या h को पहले लिख लूँ 2hx, और ऐसे यहाँ पर को 2ky, फिर जो कांस्टेंट है प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको इधर ले आती हूँ माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए, ये हमारी जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहती हूँ। अब जो है इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके इसको और आसान बना के देखिए कैसे लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी समझाती हूँ ये मैंने क्या किया। ये जो होती है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो मैंने क्या किया, इसको प्लस 2gx लिख लिया, प्लस में लिख लिया तो प्लस लिखा तो जो ये माइनस एच आ रहा था इसको प्लस कर दिया और माइनस एच की जगह पर लिख दिया मैंने g, तो यहाँ पर से मैंने माइनस एच इक्वल्स टू जी ले लिया है। इसी तरह से यहाँ पर जो माइनस के आ रहा था उसको मैंने ले लिया है f, 2 ऐसे ही आया है, y ऐसे ही आया है, माइनस के जो है उसे मैंने ले लिया है f, माइनस के इक्वल्स टू f। और इसी तरह से ये जो पूरा कांस्टेंट आ रहा है c इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से h इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, माइनस इधर ले जाऊंगी तो माइनस g, और k इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, ये माइनस यहाँ ले जाऊंगी तो माइनस f, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो c है हमारा, एक काम करते हैं, ये a स्क्वायर इधर ले आते हैं, a स्क्वायर यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, c इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो h है, h की जगह पर मैं रख दूंगी माइनस जी होल स्क्वायर प्लस के की जगह पर मैं रख दूंगी माइनस f,
होल स्क्वायर माइनस सी, तो ये माइनस जी का स्क्वायर यानी जी स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस एफ का स्क्वायर यानी प्लस हो गया एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आया ए स्क्वायर यानी कि ए इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब क्या अर्थ है इसका, तो इसको ये वाला जो है इसे हम कहते हैं सर्कल की इक्वेशन का जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल देखने को मिलती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म। तो जब मैंने इसकी और इक्वेशन 1 की तुलना की, कंपैरिजन किया, समीकरण 1 से तुलना करने पर या कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1, तो कंपेयर करने पर मुझे मिले ये सारे टर्म्स। तो अब मेरा सेंटर जो मैं लिखूंगी केंद्र यानी कि सेंटर होता है क्या, h कॉमा के, शुरू में हमने लिखा था जहां सेंटर इज h कॉमा के, तो h कॉमा के था, तो अब हमारा जो सेंटर बन गया h की जगह माइनस जी और k की जगह माइनस f, तो हमारा जो सेंटर बन गया उसका फॉर्मूला आ गया है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये आपको लर्न करना है। और a यानी त्रिज्या या जिसे हम कहते हैं रेडियस कितनी आ गई है हमारी, a इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये दोनों आपके बहुत काम के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको याद करनी है सर्कल की जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है एकदम अच्छी तरह से। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए जो केंद्र होता है सेंटर, उसका फॉर्मूला है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और त्रिज्या a का फॉर्मूला है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब बाकी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन समझ में आ जाए तो मैंने पूरा प्रूफ बता दिया। आपको कुल मिला के यहाँ से जो याद करना है वो ये जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म दी है तो सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला ये याद करना है, ठीक है। अब सर्कल में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, जो कल मैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊंगी उसमें भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले इतने ही हैं। इनकी हेल्प से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 का केंद्र व त्रिज्या बताइए, सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है इस सर्कल की। अगर यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस तरह का बनेगा। पहले जो 3 फॉर्मूले बताए उन पर बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा। 6 मार्क्स का अगर पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस क्वेश्चन में वृत्त लिखा हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो आपको पहचानना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स जरूर आएंगे और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 1 नहीं है तो इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर 3 और 3 आ रहा है। x इंटू वाई वाला टर्म नहीं आएगा, कभी भी सर्कल की इक्वेशन में x इंटू वाई वाला टर्म नहीं आएगा, केवल x या केवल y वाले टर्म्स आ सकते हैं। किसी में x और y वाले दोनों आ सकते हैं, किसी में हो सकता है केवल 6x आए, केवल 5y आए, साथ में कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो अभी तो वृत्त लिखा हुआ है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो कभी भी देखो ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया है तो अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल फॉर्म का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक बात और ध्यान में देनी है कि जो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला बताया वो मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, चूँकि वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये होती है, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, इसको मैं अभी चलो रहने देते हैं। ये होती है वृत्त की व्यापक समीकरण। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हमेशा
हमें इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करना होता है, तुलना करके हमें जी, एफ और सी निकालने होते हैं। लेकिन ये तुलना करना, कंपेयर करना तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो इन दोनों के कोफिशिएंट 1 बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण को 3 से भाग देने पर, डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 3। दी गई समीकरण को 3 से विभाजित करने पर या फिर डिवाइड करने पर, भाग देने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। स्टेप ये है कि जो भी इक्वेशन दी है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, उसके लिए जो भी कोफिशिएंट दिया है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 थी इक्वेशन। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना है, तो वो अलग अलग सभी टर्म 3 से डिवाइड हो जाएंगे, सभी में अपॉन 3 कर दिया। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, y²। यहाँ पर 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/3y माइनस हो जाएगा 8/3 इक्वल्स टू 0/3। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब इसकी तुलना करनी है मुझे वृत्त के व्यापक समीकरण से। तो समीकरण 1 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से करने पर, समीकरण 1 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वृत्त के व्यापक समीकरण से करने पर। तो तुलना करने का मतलब क्या है, एक एक करके सारे टर्म्स देखेंगे। यहाँ पर भी x² है, यहाँ भी x² है, कुछ नहीं करना, y² है, y² है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर को देखना है आपको, यहाँ पर x के साथ क्या है प्लस 2g और यहाँ पर x के साथ क्या है -2। तो इसका मतलब है 2g इक्वल्स टू होना चाहिए -2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब y के साथ यहाँ क्या है 2f, यहाँ y के साथ है 5/3, तो 2f इक्वल्स टू होना चाहिए 5/3 और c यहाँ पर है और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है -8/3। यहाँ पर को ये 0/3 जो है ये 0 ही हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर को ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, g इक्वल्स टू आपका आ गया -1। यहाँ पर 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6 और ऐसे यहाँ पर c ऐसा ही रहेगा -8/3। तो अब हमें क्या बताना था, सेंटर और रेडियस। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, केंद्र यानी सेंटर क्या होता है, अभी लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले पेज में, -g, -f। तो ये आपका बन जाएगा -g -1 है तो +1 हो जाएगा, -f है तो 5/6। तो ये आपका बन गया 1, -5/6। और इसी तरह से त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था, √g² + f² - c। तो g की जगह पर हम रख देंगे कितना -1 का स्क्वायर, प्लस f की जगह पर रख देंगे क्या 5/6 का स्क्वायर, माइनस c की जगह पर क्या रख देंगे हम -8/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा √-1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25/6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर हमारा माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 8/3, ये हमारा जाएगा 8/3। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इसको जगह कम है। यहाँ पर √1 + 1 को 1/1 लिख सकती हूँ, प्लस 25/36 प्लस 8/3 आ गया। तो एलसीएम ले लेते हैं 36। तो जब भी एलसीएम लेते हैं इन सबको डिवाइड करना होता है, इन सब से डिवाइड करना होता है 36 को। तो 36 को 1 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, इंटू 1 हो गया 36। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 25 हो गया 25। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 × 8 हो जाएगा 96। ये प्लस था यहाँ पर, प्लस 96। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 7
157/36 आ गया है। तो ये आपका आ गया है √157/36 का अंडर रूट होता है 6। तो इस तरह से हमें मिल गई है इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर को थोड़ा सा अंडर रूट वाली कैलकुलेशन आ गई, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, आसान सा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो आगे आज के फॉर्मूले पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ, आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल हम पढ़ेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका सर्कल से बनता है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द